गाना याद हो जाता है। और कौन कौन से गाने चलते हैं, बेहुदा भोजपुरी गाने, ये सब याद हो जाते हैं आपको, हैं? इतने लंबे लंबे गाने याद हो जाते हैं। तेरी आंखें झुकी झुकी, हैं? कल जिस गाड़ी पे मैं बैठ के आया हूँ रात में, तकरीर ख़त्म की मैंने करीमा में, वहाँ साहिबगंज इलाके में, कल की बात। अब मैंने कहा चलो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मुझे गुमानी छोड़ दो। गुमानी मैं इनसे बात हो चुकी थी, 11-12 बजे फरक्का में मैं आ जाऊँगा, अब हमको रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। अब वो रात का वक्त था, 3 बजे वो ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलने लगा, 3:30 बजे, शायद 3 बजे तक तो जलसा ही चला, 4 के आसपास जब मैं वहाँ से निकला तो ड्राइवर मुसलमान। अब रात भर के हम भी जागे हुए, तो आगे वाली सीट पर हम ऐसे बैठ के, थोड़ा सा आँख लग गई मेरी ऐसे, उसने गाना लगा दिया ड्राइवर ने, मेरी आँख खुल गई। तो मैंने कहा यार इस ड्राइवर को रोकना और टोकना बेकार है, क्योंकि ड्राइवरों से उलझना नहीं चाहिए, वरना अगर ज़बरदस्ती बंद करवाएंगे तो ये भेड़ देंगे कहीं ना कहीं। तो देख रहा हूँ गाना उसमें चल रहा है, कोई रफ़ी का गाना चल रहा था, बहुत पुराना। अब ये उसमें गाना सुनता जा रहा और ऐसे करता रहा, गाड़ी चला रहा है। मैंने ऐसे देखा और वो भी उसके मुंह पे वो भी गुनगुनाता जा रहा है, यानी पूरा गाना उसको याद है, पूरा गाना। उसके बाद जब गाड़ी मेरी रुक गई, मैं गुमानी पहुंच गया, तो मैंने उससे पूछा, शुक्रिया आपका, आपने मुझे छोड़ा। मैंने कहा आपको कुछ मुसलमान है क्या? हाँ हाँ साहब माशाल्लाह मुसलमान। हमने कहा बड़ी खुशी हुई आपको ये जान कर के आप मुसलमान हैं। अच्छा कलमा याद है ना आपको? है मौलाना साहब, कलमा याद नहीं होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। सूरह फातिहा याद है ना? नमाज, हाँ सूरह फातिहा याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक, पूरी सूरत सुना दी। हमने कहा अच्छा सूरतें कितनी याद है? कहता मौलवी साहब वो तो 2 ही याद है बस। कौन कौन सी? का इन्ना आतैना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा अच्छा और कोई एक सूरत? का नहीं है। आयतल कुर्सी? अरे मौलाना साहब आयतल कुर्सी तो 5-6 सूरतों के बराबर है, वो तो याद ही नहीं है। ये हमारा हाल है। चलो उसने कम से कम लाज रख ली कि सूरह फातिहा याद रही, उसको कलमा सुना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वरना एक बार तो हम फंस गए थे बाराबंकी इलाके में, भीख मांगता हुआ आ गया मेरे पास, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाहू उल्लू उल्लू। मैंने कहा भाई क्या मुसीबत है? जोहर का वक्त था। मैंने कहा अच्छा इधर आ, क्या चाहिए? अल्लाह। हमने कहा नमाज नहीं पढ़ते हो तुम? अरे मौलाना साहब उस मस्जिद से मैं निकला हूँ अभी नमाज पढ़कर। हमने कहा हो सकता है भाई हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, ये देर से पढ़ के निकला होगा ये। तो हमने कहा भाई नमाज पढ़ के निकले होगा? हमने कहा चेहरे पे मिट्टी लगी है, बालों में गंदगी भरी पड़ी है, कपड़े। अरे वज़ू बनाया कि नहीं बनाया? नमाज के लिए वज़ू शर्त है, तुमने वज़ू बनाया कि नहीं बनाया? कहता है मौलाना साहब मैंने वज़ू मंगल को बनाया था, और जिस दिन उसने ये बात हमें बताई वो इतवार का दिन था, संडे था, संडे इतवार का दिन। मैंने कहा कब बनाया था? बोला मैंने वज़ू मंगल को बनाया था। मैंने कहा मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार। हमने कहा 6 दिन पहले? कहता हाँ। हमने कहा उससे अभी तक वज़ू ही नहीं बनाया? कहता ना नहाया ना वज़ू बनाया। हमने कहा क्यों? बोला हम बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग सूफी हैं हम बुजुर्ग हैं, हमारा वज़ू 40 दिन चलता है। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि मंगल को वज़ू बनाया और अभी तक चल रहा है, इतने दिनों में तुमने लैट्रीन की कि नहीं की? तो उल्टा हमको डांट रहा है। कहता तुमको किसने मौलाना बना दिया? हमने कहा क्यों क्या हुआ? कहा ये बताओ लैट्रीन लगेगी तो लैट्रीन करेगा नहीं कोई आदमी? तो हमने कहा वही पूछ रहा हूं की क्या नहीं की? अरे रोज करता हूं मैं। हमने कहा पेशाब है? पेशाब तो दिन भर में 3-4-5 बार करता हूं। हमने कहा सोते हो कि नहीं सोते हो? कहा नींद आएगी तो सोएंगे नहीं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि कभी कभी पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होती कि नहीं होती, हवा खारिज होती कि नहीं होती? कहता अरे मौलवी साहब तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बताओ कि ये तो नेचुरल चीज़ है यार, ये तो फितरत है, ये तो हवा जब पास होगी तो होगी। हमने कहा हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? हमने कहा हवा भी तेरी पास हुई, पेशाब भी तू कर रहा है,
लैट्रीन भी तूने की, सोया भी तू, सारे काम तू कर रहा है और अभी तक तेरा वुजू टिका हुआ। भाई ये वुजू है या लोहे का लट्ठा जो टूटता ही नहीं, क्या है ये? कहता आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने कहा उतारो जूता, अभी बताऊंगा इंसल्ट क्या होती है। भाग कमीना कहेगा। फिर उसी के आदमी आ गए, कहने लगा मौलाना ये पागल है दिमाग से, हम लोगों में भी ऐसा नहीं है। अरे पेशाब पैखाना करने से अच्छे अच्छों के वजू टूट जाते हैं, ये क्या है, ये बेचता क्या है? ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको कुछ याद नहीं था। एक आदमी के रिक्शे पे सवार हो गए, उससे पूछा साहब, हमने कहा चलो मस्जिद में अजान का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं, आप भी आइए। कहता मौलाना साहब आप नमाज पढ़ लीजिए, बस यही एक कमी है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, और तो मेरा बकिया पूरा इस्लाम ठीक है। हमने कहा हो सकता भाई नमाज नापाक हो, नहीं जा रहा हो मस्जिद में। नमाज पढ़ के हम निकले, 2 रकात पढ़ना थी, मुसाफिर थे, फिर उसके रिक्शे पे बैठ के चले। चलते चलते मैंने कहा भाई रमज़ान का महीना है, नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ा तो आप रखते ही होंगे। अरे मौलाना साहब बड़ी मेहनत करना पड़ती है, रिक्शा चलाना पड़ता है, बस यही एक कमी और है कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, वरना पूरा इस्लाम मेरा ठीक है। लास्ट में जब हम उतरे तो मैंने उससे कहा कि अच्छा एक बात, पैसा उसको दिया, 15 रुपये उसने मांगे थे, कई साल पहले की बात है। मैंने उसको 15 रुपये दिए, तो मैंने कहा अच्छा भाई चलते चलते थोड़ा सा कलमा ही सुना दो, तुम कलमा याद है तुम्हें? कहता बस मौलवी साहब कलमा ही याद नहीं और मेरा पूरा इस्लाम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वाह साहब, कलमा तुझे याद नहीं और तेरा इस्लाम ठीक है, ये कौन सा इस्लाम है जो बिल्कुल ठीक ठाक है? कलमा याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कह रहा मेरा पूरा इस्लाम ठीक है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कलमा याद नहीं और कह रहे मेरा इस्लाम ठीक है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मन करा आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी को याद करिए, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। हम इस दुनिया में क्यों आए? सिर्फ खाने और पीने और अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को ऐशो आराम में उड़ा देने के लिए, जुए और सट्टे में उड़ा देने के लिए, लॉटरी खरीदने के लिए, सूद और ब्याज में उड़ा देने के लिए, शराब पीने के लिए, गांजा और स्मोक और हीरोइन और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने के लिए, बस इसलिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं क्या? अपने आप को पहचानो। कुरान तुम्हारे पैदाइश का मकसद बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ओ मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करो। इस दुनिया में तो इंसान इबादत के लिए आया है। अच्छा, मैं किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनता हूं, ऐसा लगेगा? आप कल सुबह होके कहेंगे मौलाना साहब ये काम गलत किया आपने। सबके सामने किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। मैं इम्तहान लेना चाहता हूं कि हमारा इस्लाम कितना है, कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? एक को खड़ा करके पूछना चाहता हूं, लेकिन कल सुबह हमारी ही बदनामी होगी। आपका जिसको याद नहीं उसका चर्चा नहीं होगा, मेरा चर्चा होगा कि मौलाना साहब ने सबके सामने उसको नंगा कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इंसल्ट करने की? मुझे किसी के सामने नंगा करना मकसद नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में एक मस्जिद के अंदर किसी की हवा खारिज हो गई, एक सहाबी की, बदबू आ गई। अब नमाज का टाइम खड़ा है। हज़रत उमर फारूक ने कहा अगर जिसकी हवा खारिज हुई हो वो जाए और वज़ू बना के दोबारा आ जाए, तब तक हम नमाज अभी खड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। जाओ। अब शर्म की वजह से बुझा नहीं रहा, जिसकी हवा खारिज हो गई बैठा। हज़रत उमर ने 3 बार कहा जाओ ना, ये तो तय है कि हवा किसी की खारिज हुई है, लेकिन अब कोई न तो बता रहा है और न जा रहा है उठ के। तो एक सहाबी ने कितना अच्छा मशवरा दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन एक काम कीजिए ना, हम सब लोग वुजू बना लेते हैं दोबारा, हम सब लोग दोबारा वुजू बना लेते हैं, उसमें वो आदमी भी शामिल हो जाएगा जिसका वुजू टूट गया है, और उस आदमी की इंसल्ट भी नहीं होगी, और हम लोग दोबारा वुजू बना लेंगे तो एक सवाब भी मिल जाएगा और उस आदमी की हम इज्जत बचा भी लेंगे। हज़रत उमर ने कहा मैं खुश हुआ तुम्हारे इस मशवरे से, चलो हम सब वुजू बना लेते हैं दोबारा वुजू। मेरा मकसद ही नहीं है किसी को जलील करने का, हम खड़ा करके क्यों आपसे पूछेंगे? आयतल कुर्सी सुनाओ। लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने ये देखा कि जब मैंने कहा अच्छा मैं किसी को खड़ा करता हूँ तो मैंने चेहरे देखे आपके
फर्राटे लेनो, बहुत सौ के सर नीचे हो गए, कहीं हमको खड़ा ना कर दे। और ये मालूम नहीं जिसका सर नीचे होता मैं उसी को खड़ा करता हूँ। हमने भी तो 20 सालों से तकरीरें की हैं, हम भी तो समझ गए हैं कि जैसे टीटी चेहरा देख के पहचान लेता है कि कौन टिकट वाला है, कौन बगैर टिकट। हम भी इतना तो समझ ही गए कि किसको याद होगी और किसको नहीं याद होगी। लेकिन इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगा जिनको याद नहीं है वो याद करें। इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। मन कारा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको सिवाय मौत के जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक रही है। एक और दुआ सिखला रहा हूं आपको, बहुत छोटी सी दुआ और जन्नत का खजाना। आय हाय हाय, जन्नत का खजाना, आपको जन्नत का खजाना मिल गया। मेरी बहनों सुनो, छोटी सी दुआ है, छोटी सी, और याद भी होगी, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे बस। अला दुल्लुकुम अला कंजिम मिन कुनूजिल जन्नह। अल्लाह के नबी साहबा किराम के अंदर बैठे हुए हैं, साहबा किराम जैसे आप लोग बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना ना दे दूं? क्या तुम जन्नत का बड़ा खजाना लोगे? अच्छा, खजाना समझते हैं ना? अल्लाह का शुक्र है। क्या मैं तुम्हें जन्नत का सबसे बड़ा खजाना न दे दूं? जन्नत के बहुत बड़े बड़े खजानों में से एक बड़ा खजाना है, क्या मैं तुम्हें न दे दूं? सहाबा ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल जरूर दीजिए, खजाना हो जन्नत का कौन नहीं लेगा। कुल, अल्लाह के नबी कहते हैं कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लो, किसको याद नहीं होगी ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे अली लाजिम भी कह दीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ना कहना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह ही की सिफत है अली, और अल्लाह ही की सिफत है अजीम। अली के माना जो बुलंद है और अजीम के माना जो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी काफी है। और चाहो तो इसके आगे इल्ला बिल्ला, बिल्ला के बाद अल अलीयिल अज़ीम कहकर उसकी दो सिफतों को भी बयान कर दीजिए। जो शख्स इसको अपना वजीफा बना ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उड़ते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ता रहे, तो समझ लो कि उसको जन्नत का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कितने दर्जे हैं? हम सिर्फ एक हल्का दर्जा बतला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे हल्का मकाम इसका ये है, सबसे हल्का फ़ायदा ये है कि आपको जो टेंशन है, जो गम है, जो आपकी दिमाग में उलझने हैं, आपका दिमाग माइंडली डिस्टर्ब है, दुनिया की तमाम बातें आप सोचते रहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपके दिमाग की उलझनों को, टेंशनों को ख़त्म कर देता है। ये दिमागी उलझनों से आपको नजात दिलाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। यही तो बीमारी हमें लगी है। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कराना है, घर में कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ? हमें यही तो टेंशन है कि मेरा बेटा इंटर पास कर चुका है, बायो सब्जेक्ट है, साइंस उसने लिया है, अब इसका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है, अब क्या करें? हम 50-60 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा? इसको नौकरी मिली या नहीं? यही तो टेंशन है हमें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इन टेंशनों को खत्म करने की दुआ है। ये सबसे हल्की बीमारी है जिसको ये दूर करती है। 98 बीमारियां इससे भी बड़ी बड़ी हैं जिससे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर होती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की बीमारी है कि गम और फिक्र दूर होते हैं। यानी इससे बड़ी बड़ी और बीमारियां जो इससे दूर होती हैं। अब थोड़ा सा नंबर आ गया है हमारी माँ बहनों का। इनको भी तो जन्नत में, इनके लिए स्पेशल एक हुक्म है। ये सारे काम करने पर उनको भी जन्नत मिलेगी, लेकिन एक हुक्म उनके लिए अलग है। क्या है वो सुन लीजिए।
अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फरजहा। तरतीब थोड़ी सी उलट गई, अहसनत फरजहा पहले है, व अतात बालहा बाद में है। चलो अब सही कर देते हैं। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। रवाहु अहमद फी मस्नदिही। इस हदीस को इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर लाए हैं, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर लाए हैं। हदीस सही है। औरत ये 4 काम कर ले तो उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोकती। कौन कौन से 4 काम है? बड़े आसान काम, मेरी माँ बहनों सुन लो तुम्हारे लिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। मर्दों के लिए भी हुक्म है, लेकिन यहां औरतों के लिए खास कर दिया गया। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो। औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो,